इसलिए बाप समझाते हैं पहले पहले अलफ को समझाओ। क्या ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को वर्षा ब्रह्मा द्वारा नहीं मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? वर्षा फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। तो पहले पहले अलफ को समझाना पड़े। अलफ माना खड़ा डंडा, वे माना पड़ा डंडा। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी अलफ आदि में भी खड़ा हुआ है, मध्य में भी खड़ा हुआ है और अंत में भी खड़ा हुआ है। पुरुषार्थ में थकने वाला नहीं है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो कुछ न कुछ पुरुषार्थ में थक जाते हैं तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। माया उनके ऊपर अच्छी तरह सवार हो जाती है, पछाड़ देती है। तो सब किसकी औलाद हुए हैं? उस समय माया की औलाद हो जाते हैं। इसलिए बोला हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो यहाँ हिम्मत नहीं हारेगा, बल माया पछाड़ देती है। जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला सीखता है तो गिरता है और फट से फिर सवार हो जाता है। तो उसको हारा हुआ कहेंगे नहीं। जब तक हिम्मत नहीं हारा है उसको हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए दिखाते हैं कि युद्ध भूमि में जो पीठ दे करके भागता है वो है हारा हुआ, और जो लड़ते लड़ते बल शरीर में त्याग देना पड़े लेकिन अंदर में इच्छा क्या भरी रहती है, मैं विजयी बनूंगा, तो अंत मते सोगति, अगला जन्म फिर मिलता है, फिर युद्ध करता है। हिम्मते बच्चे मदद बाप। बातें जरूरी है, भूय बातें हैं। अलग को नहीं समझा है तो बे की बात ही नहीं उठती। जब अलफ का पता पड़े तो हेवनली गॉड फादर का पता पड़े। बच्चों को कोशिश करके अलफ के ऊपर ठहराना है। क्या? एक होता है अलफ, एक होता है बे, फिर आगे और भी अक्षर है बहुत, बे पे ते ते से जिन चे, ढेर सारे अक्षर। उनके ऊपर ठहराने की कोशिश नहीं करना। किसके ऊपर मेहनत लगानी है? अलफ को समझाने की मेहनत लगानी है। ये भी नहीं कहा कि नुक्ता को समझाने की मेहनत करनी है। नुक्ता माने बिंदी। बिंदी को क्या समझा लेंगे? मेरी आत्मा का नाम बिंदी है, बिंदी का नाम आत्मा शिव है। उसको समझाएंगे क्या? जब प्रवेश करे तो समझ में आवे कि ये क्या क्या कार्य करता है, क्या बायोग्राफी है, क्या जीवन कहानी है। तो अलग पर ठहराना है, नहीं तो समझना चाहिए कि ये अलग पर नहीं ठहरता है, बुद्धि बार बार इसकी तिरक जाती है। तो क्या समझना चाहिए? किसी को हम कोशिश करते हैं अलफ का पूरा परिचय देने की और उसकी बुद्धि में वो अलफ नहीं ठहरता है, तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए है?
हाँ, ये हमारे कुल का नहीं है। इसके पीछे माथा मारना बेकार है। फालतू माथा भी मारते रहे और अंत में हमको धोखा दे जाएगा। आखिर फिर भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जन्म में ये बाप से वर्षा लेने का भी नहीं है। अगर होता तो थोड़ा सा समझाने पर भी इसकी बुद्धि में बैठ जाता। क्यों? कोई की बुद्धि में थोड़ा सा समझाने से बैठ जाता है और कोई की बुद्धि में रोज रोज समझाते रहो, रोज रोज पकड़ते रहो, फिर भी टिक जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हमारी कुल का क्यों नहीं है? हम बना के छोड़ेंगे, हमारी कुल का क्यों नहीं बनेगा? नहीं, पूर्व जन्मों में ये बाप के कनेक्शन में आया ही नहीं होगा। जन्म जन्मांतर बाप से संबंध इसने जोड़ा ही नहीं होगा। संपर्क संबंध में पूर्व जन्मों में जो आत्मा जितनी जास्ती आई होगी राम और कृष्ण के संपर्क संबंध में, उसकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। उनमें भी जो बाप के जन्म जन्मांतर के साथी होंगे उनकी बुद्धि में न बैठे ये बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही है और आप कुछ बननी ना, नहीं कोई बात नहीं बनेगी। तो समझ लेना चाहिए हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है, हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है तो किस जाति का है? हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है, माना जो हमारी पुरी है ब्राह्मण की, सूर्यवंशी वाली, उस पुरी का ये नहीं है। ब्राह्मण तो बन सकता है लेकिन नीची पुरी का ब्राह्मण बनेगा। पुरियां होती है ना, गोत्र होते हैं, ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम बताए हैं, काश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, चांडिल्य गोत्र। हम ऊंच कुल के बच्चे हैं, हम बाप के पहले पहले कुल के बच्चे हैं। हमने तो जैसे ही हमको किसी ने सुनाया और फट से हमारी बुद्धि ने कैच कर लिया। दुकान